आज की ब्रेकिंग न्यूज में देखिए, ये है विरार लोकल। शाम का वक्त है और काफी भीड़ है, उसके बावजूद कुछ लोग वहाँ ग्रुप बनाकर बड़े आराम से चर्चा कर रहे हैं। आइए जानते कौन है ये लोग। वीडियो में जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये विरार लोकल का दृश्य है, जिसमें आम लोगों की तरह एक कुछ लोग ग्रुप बना करके उस क्राउड में खड़े हैं। एमबी न्यूज की टीम की नज़र जब उन पर पड़ी तो देखा वहां पर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष धनंजय शिंदे अपने कुछ साथियों के साथ, जिसमें मीरा भाईंदर की टीम भी थी, और बड़े इत्मीनान के साथ इतनी भीड़ के बीच में भी राजनीतिक परिचर्चा चालू थी। हमारा कुतूहल जगह, हमने धनंजय जी से पूछा आज क्या विशेष बात, और आप इतनी भीड़ में इस लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम आम आदमी के आम कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं। हमारे पास पैसे नहीं है लग्जरी गाड़ियों के या पेट्रोल फूंकने के लिए, और अगर आपके पास समय है तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हम आम आदमी की सभाएं किस तरीके से करते हैं। चलिए हमारे साथ। तो कुतूहलवश हम भी उनके साथ वहाँ चल दिए, और वहाँ जा कर के हमने देखा कि वाकई एक बहुत छोटे से कमरे में, एक संकरे कमरे में इतनी सारी क्राउड जो आम लोग थे, आम सभा में शामिल हुए थे, और किस तरीके से वहाँ पर ये आयोजन हो रहा था। धनंजय शिंदे ने बताया कि ये आयोजन सारे कार्यकर्ता अपनी जेब के खर्चे से करते हैं, कोई भी पार्टी फंड से ये प्रोग्राम नहीं होता है। धनंजय शिंदे ने हमें बताया कि आज की जो ये सभा है उसमें श्री अजीत दादा फाटके पाटिल, जिनका नए कार्यकारी अध्यक्ष पद पर निर्वाचन हुआ, उनका दौरा था यहाँ वसई विरार में। उसके लिए आम जनता यहाँ की उनसे मिलना चाह रही थी, वो सभा रखी गई थी। लगे हाथ हमने कुछ सवाल आने वाले चुनाव से जुड़े हुए उनसे किए। आइए देखते क्या कहा है। ये अब जो इलेक्शन आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी इसमें किस तरह से कमर कस के कितनी रणनीति बना के उतरने? देखो, जो लोकसभा का चुनाव है उसके लिए इंडिया अलायंस का आम आदमी पार्टी एक हिस्सा है, और इंडिया अलायंस के जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो मार्गदर्शन है उसके अनुसार आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी काम करेगा। उसके बाद में जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव है महानगर पालिका में, उसमें आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से वसई विरार हो या मीरा भाईंदर हो, इसमें सभी जगह पे हम उम्मीदवार उतारने वाले हैं और पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ने वाले हैं। बूथ लेवल का संगठन जिस तरीके से बनाने की तैयारी चल रही थी, वो कहाँ तक पहुंची और आगे क्या रणनीति? हमने अभी मेंबरशिप ड्राइव जो है पिछले 4 महीने से चलाया है, और मेंबरशिप ड्राइव को काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है, जिसमें अलग अलग बूथ लेवल के, वार्ड लेवल के या विधानसभा लेवल के भी जो सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी प्रवेश कर रहे हैं पार्टी में। तो आने वाले दिनों में हमारा बूथ लेवल, वार्ड लेवल और प्रभाग लेवल का संगठन काफ़ी अच्छे से बनेगा, और हमें आशा है कि सभी कार्यकर्ता जो पूरी पार्टी की जो गाइडलाइंस आती है स्टेट कमेटी की ओर से, उसके तहत काम करेंगे तो अगले 6 महीने में पूरा संगठन खड़ा हो सकता है। तो ये मान के चले, जो अभी चुनाव इतने जल्दी उन्होंने घोषित किया है, हालांकि काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, उसके लिए आम आदमी पार्टी एकदम तैयार है। अभी हम संगठन बनाने की प्रक्रिया में है, अगले 6 महीने में हमारा पूरा महाराष्ट्र में संगठन बनेगा, जो हिसाब से आम आदमी पार्टी काम कर रही है। देखो ना, अलग अलग इश्यूज़ है, जैसे अभी कुछ भी इश्यूज़ रहेगा, जो फायरिंग का आपने सवाल पूछा था, कल्याण उल्लासनगर में हुआ, इमीडिएटली उसके नेक्स्ट दिन पे पूरे महाराष्ट्र में हमने प्रोटेस्ट किया। तो पूरे गांव खेड़े में तालुका स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, शहर स्तर पे, जिला स्तर पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही है, और नए लोग जुड़ रहे हैं, और लोगों को अभी पर्याय चाहिए, जो आम आदमी पार्टी बहुत ही तेज़ी से आगे आके उभर के एक नया पर्याय निर्माण हो रहा है। बहुत सही। आम आदमी पार्टी पर्याय के तौर पर लोग देख रहे हैं, और उम्मीद है कि महाराष्ट्र की आम आदमी पार्टी की इकाई भी आम जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। अजय दादा पाटिल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नई नियुक्ति हुई है। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी पिछले काफ़ी समय से ज़मीन की तलाश कर रही है, काफ़ी संघर्ष कर रही है, लेकिन संगठन के स्तर पर अभी तक वो जगह नहीं बन पाई है जैसी बननी चाहिए। आप किस तरह की चुनौतियों को समझ रहे हैं आने वाले समय में आपको लड़ना होगा? मेरा यहाँ पे स्वागत किया, हाल ही में मैंने ये चार्ज लिया है, और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जो मुद्दा उठाया एक लेवल पे वो सही भी है,
बट क्या है कि अभी हमारा जो रवैया यहाँ से आगे होगा, हम लोग आगे की बात करेंगे, पीछे क्या हुआ, क्यों नहीं पहुँचे, हमारा पार्टी का इंटरनल उस पर मंथन हुआ है और वहाँ पे मार्ग निकाल के अभी यहाँ से आगे हम लोग ये है कि अभी गोपाल भाई इटेल है, जब से महाराष्ट्र का चार्ज उन्होंने लिया है तब एक राजनीतिक पार्टी की तौर से हम लोग ये महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ी तौर पे उभर रहे हैं और हमें विश्वास है कि आने वाले हर इलेक्शन में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से यहाँ पे लड़ेगी। एक राजनीतिक पार्टी की तरह एक अच्छा सा पर्रा ये महाराष्ट्र की जनता को देगी और हर इलेक्शन में हम लोग जीतने के मुड़ से उतरेंगे और वो जीत हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में हासिल कर पाएंगे। आने वाले समय में आपको 100% दिखेगा। नरेंद्र भमानी जी हमारे साथ है, वहाँ की क्या स्थिति है? ये दंगे हो रहे हैं और इस तरीके की वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है क्यों इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई? सर, दंगे हो रहे हैं कि दंगे कराए जा रहे हैं? हाँ, सवाल ये है। सवाल ये है कि दंगे कराए जा रहे हैं कि हो रहे हैं। तो ये तो हमने ऑलरेडी आवेदन दिया था 1 हफ्ता पहले वहाँ पे कमिश्नर साहब को, हमारे उपाध्यक्ष भी मौजूद थे, उन्होंने खुद पत्र दिया कि भाई जो भी दोषी पाए गए हैं और जिन्होंने भी आग में घी डालने का काम किया है उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, हमने पहले भी दिया। और फिर हम उसके बाद कमिश्नर को मिलने वाले हैं और आगे भी 19 तारीख को जो खतरा बताया जा रहा है कि कोई बाहर से नेता आ रहे हैं जिनको इधर मीरा रोड का रोड भी पता नहीं है, उनको कुछ भूगोल भी पता नहीं है, लेकिन वो आके बाहर से आके कुछ भी आके भड़काना चाहते हैं लोगों को, तो ये हम होने नहीं देंगे। उसके विषय में भी हम जल्द से जल्द कमिश्नर को मिलने वाले। मतलब आपका मानना है कि ये साजिशन सारी चीजें हो रही है, कोई मतलब अचानक नहीं हुई है? अचानक नहीं हुई है, ये सब अचानक नहीं हुई। और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, चाहे विधायक हो, चाहे नगर सेवक हो, जो भी दोषी पाए गए हैं और दोषी दिखाई दे रहे हैं ओपनली वीडियो पे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी जो क्लिप आ रही है सोशल मीडिया से, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कितना असर हो रहा है? आपकी इस मुहिम का कुछ असर दिख रहा है? देखिए, मेरा कहना क्या है कि अगर जनता ने इस बार हमें जीत के दिया, महानगर पालिका का जो इलेक्शन होने वाला है सब जनता के ऊपर है। हमारे पास काफ़ी इच्छा है काम करने का, जनता का प्रॉब्लम सॉल्व करने का काफ़ी इच्छा है। कभी ये सॉल्व होएगा जब हम सत्ता पे आएंगे तभी। अगर जनता ने हमको चुन के दिया तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ कि जो वसई तालुका में रास्ते जो खराब है, गटार बराबर नहीं है, शिक्षण की सुविधा बराबर नहीं है और लाइट की सुविधा बराबर नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, वो हम जरूर करके देंगे। तो हमारा कहना क्या है, सिर्फ एक बार जनता हमको चुन के दे, इसके लिए हमसे कम से कम 70 सीट चाहिए कम से कम। अगर जनता ने हमको चुन के दिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 5 साल के अंदर आम आदमी पार्टी पूरे वसई तालुका का नक्शा बदल देगी और जनता काफी खुश रहेगी, सुखी रहेगी और जनता का विश्वास बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एमबी न्यूज़ से बात करने के लिए। छोटी सी जगह पर काफी कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे और जो लगा, जिस तरीके की जो सभा थी उससे लगा कि चुनाव जो आने वाले हैं उनके लिए आम आदमी पार्टी वसई विरार से लेकर मीरा भाईंदर तक ने कमर कस ली है और उसकी रणनीति के लिए अभी से ये प्लानिंग शुरू हो गई है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है देश भर में, आम आदमी पार्टी कितना महाराष्ट्र में अपनी जगह बनाती है, वो बड़ा दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।